अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज हम देखेंगे हाउ टू फाइल फॉर्म ए एंड फॉर्म 29 इन एससीसीपी कि एससीसीपी का जो एनुअल फॉर्म है, फॉर्म ए और फॉर्म 29 किस तरह फाइल किया जाए। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको पता है कि आपने एससीसीपी ई सर्विसेज़ में आके आपने जब कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी तो आपका लॉगिन बना होगा। तो आपने उस लॉगिन से लॉगिन कर लेना है, जो आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि फॉर्म ए एंड फॉर्म 29 फाइल कब करना होता है और क्या इसके रिक्विज़िट क्या हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो मैं ज़रा आपसे गाइड कर लूँ। बेसिकली फॉर्म 28, फॉर्म 29 और फॉर्म ए का पर्पज़ क्या है? अच्छा, फॉर्म ए हम फाइल करते हैं एज़ ए एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न फाइल करने का पर्पज़ ये है कि आपने जो आपके अकाउंट्स हैं, जो आपके एनुअल ऑडिटेड अकाउंट्स हैं, वो आपके मेंबर्स ने ऑथराइज़ कर दिए हैं। बाकी ये है कि बेसिकली जब कंपनी बनती है तो तभी हम उसके बाद जब हम पहला फॉर्म फाइल करते हैं तो उसमें डायरेक्टर्स के इलेक्शन आ जाते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव की रिअपॉइंटमेंट आ जाती है। तो इस वजह से हमें फॉर्म ए के साथ फॉर्म 29 भी करना पड़ जाता है। और जब डायरेक्टर्स के इलेक्शंस आ जाते हैं या चीफ एग्जीक्यूटिव की रिअपॉइंटमेंट आ जाती है तो उसके साथ फॉर्म 28 भी करना पड़ जाता है। तो मैं इस वजह से हम फॉर्म ए, फॉर्म 29 और फॉर्म 28 फाइल करते हैं। तो फॉर्म ए फाइल कब करना है जी? फॉर्म ए आपने फाइल करना है जी कि विदिन 4 मंथ्स ऑफ द क्लोज़र ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि अगर आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज़ हो रहा है 30 जून को तो आपने इसको 28 अक्टूबर तक करना है। और जो पहला पहला फॉर्म ए है या पहली जो एजीएम है वो आपने करनी है विदिन 16 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कि अगर जब आपकी कंपनी बनी है उसके 16 मंथ्स के अंदर-अंदर आपने फॉर्म ए फाइल करना है। और बेसिकली जब फॉर्म ए फाइल करेंगे तो उसके साथ ही आपको फॉर्म 29 भी फाइल करना पड़ जाएगा, डायरेक्टर्स के इलेक्शन की वजह से और चीफ एग्जीक्यूटिव की रिअपॉइंटमेंट की वजह से। तो मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँ इस बारे में, थोड़ा-सा गाइड कर लेते हैं, थोड़ी-सी बातचीत कर लेते हैं। अच्छा, सपोज़ कर लें ये कंपनी है आईपीसीएस कंसल्टिंग, ये इनकॉर्पोरेट हुई है जनाब 7 मार्च 2022 को। अब फ़र्ज़ कर लें मैंने पहला पहला फॉर्म मैंने फाइल करना है जी, अ मैंने पहला फॉर्म है फॉर्म 29 फाइल करना है जी विदिन 16 मंथ्स में। तो मैं इसको लेके जाता हूँ, मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचता, मैं इसको 28 अक्टूबर में ले जाता हूँ, 28 अक्टूबर 2022 को। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने ई सर्विसेज़ पे आके अपना लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करके जो आपकी कंपनी है, ये जी मेरी आईपीसीएस कंसल्टिंग है, इसके आगे लॉगिन आ रहा है, लॉगिन के आगे ये क्लिकेबल ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अच्छा, सबसे पहले आपने ये देख लेना कि आपके मैनेज कंपनी यूज़र्स में कोई ऑथराइज़ सिग्नेटरी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ऑथराइज़ सिग्नेटरी नहीं आ रहा तो आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं। उसमें से आपने सिग्नेटरी को ऑथराइज़ करना है। अगर ऑथराइज़ नहीं आ रहा तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अच्छा जी, ये आपका प्रोसेसेस की लिस्ट आ गई है। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने जाना है जी फाइलिंग ऑफ रिटर्न मल्टीपल फॉर्म्स, ये आप देख सकते हैं जी। फाइलिंग ऑफ स्टैट्यूटरी रिटर्न मल्टीपल फॉर्म्स, बाकी किसी प्रोसेस के साथ हमारा कोई कंसर्न नहीं है। आपने इस पे आ जाना है जी, फाइलिंग ऑफ रिटर्न मल्टीपल फॉर्म से। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये क्लिकेबल है, क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने फॉर्म ओपन कर देगा। अभी अब इसमें जाने के बाद ये लिस्ट ऑफ अवेलेबल प्रोसेसेस के नीचे आ रहा है जी फॉर्म एन 29, ये भी ब्लू में है तो ये देख सकते हैं, ये भी क्लिकेबल है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये जनाब ये आपके सामने प्रोसेस ओपन हो जाएगा। अब जैसा मैंने आपको बताया कि सपोज़ करें इसकी ये फर्स्ट एजीएम केस है, तो इसका हम फाइल कर रहे हैं 28/10 में। सपोज़ कर लें मैं इसको 28/10 में, और ये जनाब ये कैलेंडर है, कैलेंडर में से आपने इससे आगे पीछे कर सकते हैं आप। मंथ्स को आप ईयर्स को भी ड्रॉप डाउन से आगे कर सकते हैं और आपने पीरियड सेलेक्ट कर लेना है। ये जी आप देख सकते हैं। अच्छा, मोड ऑफ पेमेंट जो है ना वो 3 टाइप की है। आप क्रेडिट कार्ड यानी कि अपने डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। आप ई-पेमेंट भी कर सकते हैं, यानी कि आप बैंकिंग चैनल के थ्रू कर सकते हैं, ईज़ी पैसा के थ्रू कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि बैंक चालान, आप बैंक चालान सेलेक्ट करते हैं जैसे ही, तो इसके ऊपर कुछ सिलेक्टेड बैंक्स हैं, एमसीबी है, यूबीएल है और कुछ सिलेक्टेड ब्रांचेज़ हैं। मैं आपको सेलेक्ट करके भी दिखा देता हूँ वैसे। लोकेट ब्रांच पे क्लिक करेंगे। बैंक नेम है जी यूबीएल है, ये एमसीबी है। सिटीज़ भी कुछ ही हैं।
अगर आप सिटी ना भी लिखेंगे, इधर सर्च पे लिखेंगे तो सारी सिटीज़ की सारी ब्रांचेज़, अगर आप कराची लिखें तो कराची की ब्रांचेज़ आपके सामने आ जाएँगी। ये कराची की ब्रांचेज़ हैं। तो मैं बेसिकली इसको लेके चलता हूँ शुरू से ही ई-पेमेंट के साथ। लेकिन अगर आप नहीं भी करना चाह रहे, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के साथ भी कर सकते हैं। सपोज़ मैं क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा जी, ये इन्फॉर्मेशन आ गई। इसमें आपने क्या चेंज करना है जी फर्स्ट एजीएम पे, मैंने आपको बताया भी है कि जो इलेक्शन होने हैं डायरेक्टर्स के, वो फर्स्ट एजीएम पे होने हैं, और जो चीफ एग्जीक्यूटिव की रिअपॉइंटमेंट होनी है वो फर्स्ट एजीएम पे होनी है। आ जाते हैं जनाब हम इधर। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने ये 28 क्यों रखी है। अब फर्स्ट एजीएम मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है जनाब 7/3/2022 को। तो मैं इसको 16 मंथ्स पे क्यों नहीं ड्रैग कर रहा? 16 मंथ्स में ड्रैग करूँगा तो ये तो मेरी अगले अगले साल में भी चली जाएगी। तो जनाब मैंने फर्स्ट एजीएम जो मैंने 28/10/22 को इसलिए रखी है, इवन दो मेरी कंपनी 7 कब इनकॉर्पोरेट हुई है, 7/03/22 को इनकॉर्पोरेट हुई है। इसके बावजूद मैंने 28/10/22 क्यों रखी है? क्योंकि सब्सीक्वेंटली जब मैं जाऊँगा 28/10/23 पे, यानी कि जब मेरा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा 30/06/2023 पे, तो तब तो मुझे करनी है ना 28/10/23 को। तो मैं इसको शुरू से ही क्यों ना इसको ठीक लेके चलूँ? क्योंकि अगर मैं 28/10/22 को मेरे फर्स्ट फर्स्ट एजीएम हो रही है, फर्स्ट इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स हो रहे हैं, तो 3 साल बाद जब मैं डायरेक्टर्स के इलेक्शन करवाऊंगा, यानी कि 23, 24, 25 में, तो ये मुझे एजीएम के साथ ही करवाने पड़ जाएंगे। जैसे ही मैं फॉर्म ए फाइल करूंगा, उसके साथ ही उसके साथ ही मैं जो चेंजेस हैं डायरेक्टरशिप में वो भी मैं फाइल कर दूंगा। तो मेरा जो सर्कल है फाइलिंग का वो स्ट्रेट चलता रहेगा। तो इस वजह से मैंने 28/10 रख ली, क्योंकि 28/10/2023 को भी तो मुझे अगली फाइलिंग करनी थी ना। तो जनाब फॉर्म ए मेड अप टू 28/10/23, और डेट ऑफ एजीएम भी आपने वही रखनी है। अच्छा जी, फर्दर आगे चलते हैं। अच्छा, ये आपने ये पोर्शन फिल करना है, ऊपर आपने कुछ भी चेंज नहीं करना। आपने सिर्फ, अगर आपको बड़ी जी कुछ चेंज करनी है पार्ट ए में, तो आप अपना सेल फोन चेंज कर सकते हैं, आप ईमेल चेंज कर सकते हैं। ये एडिटेबल है जी, ईमेल और ये आपका सेल फोन। अच्छा जी, अब मेरी आ गई फर्स्ट एजीएम। अच्छा जी, जब चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर्स तब अपॉइंट हुए थे जब हमने कंपनी बनाई थी, इनिशियल सब्सक्राइबर्स थे। तो ये देखें जी, 7/3 को मेरी कंपनी बनी थी, और 7/3 को इनकी अपॉइंटमेंट की डेट है। तो आपने क्या करना है जी, अपडेट स्टेटस, ये आप देख रहे हैं ये वाला कॉलम, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये एडिटेबल है। इस पे आप क्लिक करें तो आपने चले जाना जनाब अपडेट एग्जिस्टिंग पे, नीचे वाले पे भी क्लिक करना है और आपने अपडेट एग्जिस्टिंग सेलेक्ट कर लेना है, और थर्ड पे भी आपने करके कर लेना है जी अपडेट एग्जिस्टिंग। अच्छा जी, स्टेटस मैंने आपको पहले भी बताया, आप इधर से भी आपके सामने आपको वाज़िया हो रहा होगा कि जो चीफ एग्जेक्टिव है वो रीअपॉइंट होता है। चीफ एग्जेक्टिव को अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर्स मिलजुल के। जो इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन डायरेक्टर्स के होते हैं, ठीक है ना? चीफ एग्जेक्टिव के इलेक्शन नहीं होते। तो जनाब आपने इधर जो सबसे पहले नंबर पे आ रहा है जी मोहम्मद इस्माइल, चीफ एग्जेक्टिव। तो चीफ एग्जेक्टिव की आ जाएगी रीअपॉइंटमेंट, ठीक हो गया। और नीचे, अच्छा यही बंदा डायरेक्टर भी है, तो डायरेक्टर की मैंने आपको पहले बताया जनाब के इनके इलेक्शन होंगे, ये री इलेक्ट होगा। तो ये आप देख सकते हैं जनाब, ये होगा री इलेक्टेड। ये स्टेटस आपने देख लेना ध्यान से, और ये भी होगा री इलेक्टेड। और ये 3 चेंजेस आपने याद रखनी है। अपडेट स्टेटस में जाके अपडेट एग्जिस्टिंग कर देना है, और खाली स्टेटस में आपने चीफ एग्जेक्टिव की रीअपॉइंटमेंट आ जाएगी, फर्स्ट एजीएम की मैं बात कर रहा हूँ, और डायरेक्टर्स के री इलेक्टेड आ जाएगा। अच्छा जी, अब मैं चला जाऊंगा, इसको मैं लेके जा रहा हूँ अक्टूबर में, 28 अक्टूबर। 28 अक्टूबर को ही रीअपॉइंटमेंट हो गई। 28 अक्टूबर को ही जनाब एजीएम करवा के मैंने इलेक्शन करवा दिए, और ये मेरा
कंप्लीट हो गया जी, ये इलेक्शंस कंप्लीट हो गए। अच्छा, इसके अलावा आपने अगर डायरेक्टरशिप कोई चेंज करनी है तो वो जनाब आप एजीएम पे कर सकते हैं। देखें, आप फर्स्ट एजीएम पे अगर सपोज़ करें, अगर आपकी कंपनी के 5 मेंबर्स हैं ना, तो आप और एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपने 2 डायरेक्टर्स बनाए थे, तो आप 5 डायरेक्टर्स कर सकते हैं इलेक्शन के टाइम पे। क्योंकि पहले इलेक्शन फर्स्ट एजीएम पे हो रहे हैं, तो आप 5 इधर ऐड कर सकते हैं अगर आपके 5 मेंबर हैं। इधर हमारे पास मेंबर्स ही 2 हैं, तो हम कुछ भी ऐड नहीं कर रहे, ठीक है ना? तो ये हो गया जी। अच्छा, इसके बाद कुछ कंपनीज़ अपने ऑडिटर भी ऐड करती हैं, तो जनाब ये आपने ऑडिटर भी ऐड कर लेना है। सपोज़ करें अगर आपने एजीएम पे अपॉइंट नहीं किया, सपोज़ करें आपने कंपनी की इनकॉर्पोरेशन पे अपॉइंट नहीं किया, अगर आप अब करना चाह रहे हैं तो उसका स्टेटस अपॉइंटेड आ जाएगा। ऑडिटर ऑडिटर का नाम जो भी आप रखना चाहें, किस भी ऑडिटर से आप ऑडिटर कंसेंट लें। जब भी ऑडिटर अपॉइंट करते हैं तो एक ऑडिटर कंसेंट आती है, ठीक है? अच्छा, ये डेज़िग्नेशन आप सेट कर लेंगे, ये भी जनाब ड्रॉप डाउन ही है। नेशनैलिटी आप पाकिस्तानी कर देंगे इधर से। ऑडिटर का सीएनआईसी नहीं आएगा जी, फादर नेम नहीं आएगा, ऑडिटर का एड्रेस आ जाएगा जी। जो भी आपके ऑडिटर का एड्रेस होगा, जो उसके लेटर हेड पे एड्रेस आ रहा होगा, और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट आ जाएगी ऑडिटर की भी। आपका ऑडिटर भी रीअपॉइंट होता है और आपका चीफ एग्जीक्यूटिव भी रीअपॉइंट होता है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ जो आपका डायरेक्टर्स है ना, उनके इलेक्शन होते हैं। अच्छा, इसके बाद ये आपने मैनुअली फिल करना है जी, लिस्ट ऑफ मेंबर्स। अगर आपके पास आ रहा है तो ठीक है, वरना अक्सर नहीं आ रहा होता तो ये आपको फिल करना पड़ जाता है जी। अच्छा जी, ये सबसे पहले हमारे पास पार्ट ए हो गया। पार्ट ए में डायरेक्टरशिप की डिटेल थी, चीफ एग्जीक्यूटिव की डिटेल थी, और ऑडिटर आ रहा होगा। अच्छा, इसको आपने किस तरह फिल करना है अगर आपके पास नहीं आ रहा पार्ट बी? तो सबसे पहले, अच्छा, मेंबर्स 2 थे हमारे पास, मोहम्मद इस्माइल। मोहम्मद इस्माइल का एड्रेस हम कॉपी कर लेते हैं जी। एड्रेस आप ऊपर से भी दे के लिख सकते हैं। नेशनैलिटी का टैब आ गया जनाब। नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने थे? अच्छा जी, सपोज़ करें नंबर ऑफ़ शेयर्स के लिए आपको जनाब देखना पड़ेगा इनका मेमोरेंडम और यहाँ आर्टिकल। तो सपोज़ करें मैं मेमोरेंडम या आर्टिकल्स का लास्ट सब्सक्राइबर्स पेज देख लेता हूँ। तो जनाब इनके 40-60 शेयर्स थे, और एक शेयर 100 रुपये का था, और ये 60 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये 6,000 हो जाएंगे जनाब। 600 शेयर्स हैं। शेयर होल्डिंग परसेंटेज ना भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, अगर लिखना चाहें तो आप लिख लें। ये 60 CNIC लिखेंगे आप विदाउट डैशेस, और जनाब ये डिटेल ऐड होगी। इसी तरह आप सेकंड वाले मेंबर की डिटेल ऐड कर लेंगे। अच्छा, ये फोलियो नंबर है जी, आपके शेयर्स अगर आपके पास शेयर सर्टिफिकेट्स पड़े हुए हैं तो उसकी डिटेल आप ऐड कर सकते हैं। सपोज़ कर लें ये शेयर का नंबर है जो आपने उसको शेयर सर्टिफिकेट इशू किए हुए हैं, ये 1 से लेके 60 तक है, और ये 61 से लेके 100 तक है। अगर आप इसको नहीं भी फिल करेंगे तो कोई इशू नहीं है, अगर आप इसको ब्लैंक भी छोड़ देंगे तो कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, सेकंड वाले मेंबर जो हमारे थे, राशिद अहमद, और ये आपको सिर्फ
जब आप फर्स्ट एजीएम कर रहे हैं तब आपको लिस्ट ऑफ मेंबर्स ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है ना? तो आप इनका एड्रेस वही लिखेंगे जो आपने इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे ये आ रहा होगा। तो कोशिश कीजिएगा ये सारा एड्रेस आप लिख सकें तो अच्छी बात है। अच्छा जी, इनके नंबर ऑफ शेयर से 400 40% इनकी शेयर होल्डिंग थी और सीएनआईसी इनका यहाँ से देख लेते हैं। अच्छा जी, ये मेरा फॉर्म ए पूरा हो गया, ठीक है जी। अब अब मैंने क्या करना है? अच्छा जी, मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं कि मैंने क्या किया है। मैंने फॉर्म ए की डेट लिख दी, मैंने एजीएम की डेट लिख दी और मैंने इनको सेम रख दिया, ठीक है। और देन मैंने क्या किया, मैंने पेमेंट मोड सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ ईमेल या अपना नंबर तो वो मैं चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद मैंने, क्योंकि फर्स्ट एजीएम थी और मैंने इलेक्शन करने थे, तो मैंने इलेक्शन कर दिए इनके जनाब फर्स्ट एजीएम पे ही, क्योंकि फर्स्ट इलेक्शन जो थे वो फर्स्ट एजीएम पे होने थे। फर्स्ट रिअपॉइंटमेंट भी चीफ एग्जीक्यूटिव की फर्स्ट एजीएम पे होनी थी, तो मैंने एजीएम की डेट पे ही इसकी कर दी। और जैसे ही आपने ये चेंजेस कर दी। अच्छा, फॉर्म 29 है चेंज इन पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव, ऑडिटर्स, अदर ऑफिसर्स, यानी कि जैसे ही आप ये चेंज करेंगे वैसे ही फॉर्म 29 जनरेट हो जाएगा, ठीक हो गया। और जैसे ही ये इलेक्शंस आ जाएंगे डायरेक्टर्स के, तो फॉर्म 28 भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया, यानी आपको सेपरेटली फॉर्म 28 फॉर्म 29 फाइल करने की ज़रूरत ही ख़त्म हो गई। अच्छा जी, अब हम आगे जाएंगे। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स जनाब कुछ नहीं करना, अगर ट्रांसफ़र हुए होंगे तो वो ऑटोमेटिकली इधर आ रहे होंगे, ठीक है। अगर आपने ऑथराइज सिग्नेटरी ऐड नहीं किया हुआ तो आपको करना पड़ेगा, वो आप सेपरेट वीडियो दे सकते हैं। इधर आप नंबर ऐड करेंगे जनाब चीफ एग्जीक्यूटिव का, कंटिन्यू कर देंगे। अगर कोई एरर नहीं देगा तो आपका कंटिन्यू हो जाएगा। अच्छा जी, ये फॉर्म 29 जनरेट हो गया और ये देखें फॉर्म 28 भी। मैं आपको इंडिविजुअली एक एक करके ना दिखा देता हूँ सारी। अच्छा, ये देखें जी, मेरा फॉर्म ए जो है ना, फॉर्म ए मेरा जनरेट हो चुका है। अच्छा, ये फॉर्म ए जनरेट हो चुका है। तो ये उसने उसका ड्राफ्ट वर्जन ये जनरेट कर दिया, ठीक है। मैं आपको बस दिखाने के लिए उसको आगे लेके जा रहा हूँ। अच्छा जी, इसमें हमने पर्टिकुलर्स ऑफ ऑडिटर आप देख रहे हैं हमने क्या चेंज किया है जनाब, ऑडिटर अपॉइंट कर दिया। इधर पर्टिकुलर्स ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव की भी आ रहे होंगे, ये जनाब ये चीफ एग्जीक्यूटिव के पर्टिकुलर्स आ रहे हैं। ये लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स और ये जनाब लिस्ट ऑफ मेंबर्स 2.17 कॉलम में आ रही है। तो ये दो तीन चीज़ें हमने चेंज की थी और ये जनाब डेट ऑफ अपॉइंटमेंट आ गई। बैक चलते हैं जी, इसको क्लोज कर देते हैं फॉर्म ए को। तो ये मेरा फॉर्म ए बन गया। ये मैं बस आपको दिखाने के लिए कह रहा हूँ, आप देख सकते हैं। जैसे ही आपने फॉर्म ए फाइलिंग ऑफ स्टैट्यूटरी रिटर्न मल्टीपल फॉर्म्स आपने ड्राफ्ट में फिल कर लिया, कंटिन्यू कर लिया, तो उसके बाद आप इसको देख सकते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा जी, ये देख सकते हैं आप चीफ एग्जीक्यूटिव। चीफ एग्जीक्यूटिव को मैंने रीअपॉइंट कर दिया 28/10/2022 को रीअपॉइंटमेंट। ये जनाब डायरेक्टर है, डायरेक्टर्स को री इलेक्ट करवा दिया, यानी कि इलेक्शन हो गए, ये भी री इलेक्ट करवा दिया। और ऑडिटर जो है वो जनाब वो अपॉइंटेड था, पहला ऑडिटर मैंने अपॉइंट किया तो उसको अपॉइंटेड करवा दिया। ये आप इधर से भी बैक जा सकते हैं और नीचे भी आपका क्लोज का ऑप्शन आ रहा होता है, तो मैं यही ऐड कर देता हूँ। अच्छा जी, ये देखें जी फॉर्म 28 कॉन्सेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर्स। जिनको आपने डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करना है तो उनकी कॉन्सेंट भी लेनी है। अच्छा जनाब, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने कर लेना है डाउनलोड।
या इसको आपने कर लेना है प्रिंट।